नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आर पी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग सीटेट पेपर 2 का इस चैनल पे सीटेट पेपर 2 का तैयारी करते हैं, स्पेशली खासकर साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज में टॉपिक लिया था, जिसमें पौधे को हम लोग किए थे 2 पार्ट में ख़त्म कर चुके थे। पौधे का प्लांट जो था उसका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस कुछ थ्योरी समेत दोनों चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे कर रहा है। उसके 3 पार्ट आ चुके हैं और आज ये चौथा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़ेंगे, जो क्लास 7 और 10th दोनों लेवल का होगा। क्योंकि सीटेट अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो दोनों लेवल से पूछ रहा है, हाई लेवल का पूछ रहा है, पाले की तरह नहीं पूछ रहा है। तो दोनों को हम लोग लेके चलेंगे। ये मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो 10th लेवल का होगा। आपका 10th का NCERT में दिया हुआ है, एसिड साल्ट एंड बेस। तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद से इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको पढ़ेंगे। और डेली बाई डेली आपको क्लासेस साइंस के मिलते रहते हैं चैनल पे। तो क्लास को ज्वाइन ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए क्लास। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है ये देखेंगे। तो एसिड और बेस को जब हम लोग मिलाते हैं तो साल्ट, वाटर और हीट मिलता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण, हिंदी में बोले तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। और उसी तरह से देखिए एसिड में HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो कॉमन NaCl कॉमन साल्ट बनाता है, प्लस H2O प्लस हीट बनता है। और ये अभिक्रिया जो होती है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया से कॉमन साल्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। यानी अब इसमें कॉमन साल्ट में देखेंगे तो यहाँ अम्ल जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है। और ये क्षार होता है NaOH, OH मिल गया, इसका मतलब बेस है, क्षार है। और HCl जो है वो आपका ये अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल होता है, ये प्रबल क्षार होता है, और ये मिलके कॉमन साल्ट बनाते हैं। इसके अलावा हीट भी मिलता है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए यहीं पे देखेंगे एसिडिक साल्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। एसिडिक साल्ट अम्लीय लवण, तो सिंपल है, नाम से पता चलेगा। एसिडिक लिखा है, इसका मतलब प्रबल अम्ल होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। और ये मिलके एसिडिक साल्ट बनाएगा, अम्लीय लवण बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका pH जो होगा ना, एसिड का pH 7 से कम होता है, यानी 7 से जिसका pH कम होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। अगला देखते हैं याद कैसे करेंगे इसी को। आगे याद करने का है, कैसे पता चलेगा ये कलर के बेसिस पे हो गया। वो तो स्केल के बेसिस पे था, अगर कलर के बेसिस पे देखें तो कलर के बेसिस पे ये कैसे होता है। तो हम याद कर सकते हैं अनिल से याद कर सकते हैं। अ से अम्ल, न से नीले लिटमस, और नी से नीले लिटमस, और ल से लाल। यानी जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं। अब क्षार में देखेंगे तो छलन से इसको याद करते हैं, अनिल छलन। जैसे छ से क्षार, और लाल लिटमस को जो नीला कर देगा उसको हम लोग बोलेंगे क्षार। जो लाल लिटमस को नीला करेगा उसको क्षार, जो नीले लिटमस को लाल करेगा उसको अम्ल बोला जाता है। तो अनिल और छलन से आप इस ट्रिक से याद किया जा सकता है। आइए इस पर आप क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली में गुजारा जाता है, तो संचित कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य करता है। तो ये गैसों की नमी प्रदान करता है। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि निम्न में से कौन लवण क्रिस्टलीकरण जल को नहीं रखता है। ऑप्शन है नीला सोडा, बेकिंग सोडा, धवन सोडा, जिप्सम। तो ये धवन सोडा जो है वो नहीं रखता है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखिएगा, धवन सोडा नहीं, बेकिंग सोडा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए जान लेते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडा ये जो बनता है ना आपका CuSO4 से बनता है, HCl से बनता है, और Na, और ये जाके फॉर्मेट होके NaHCO3 बना लेता है, यानी NaHCO3 जो फार्मूला होता है वो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है।
PDF आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद से धवन सोडा देखते हैं, वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला Na2C10H2O होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धवन सोडा, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप देखिएगा क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl3 होता है, CaOH2 होता है। CaOH2 और प्लस CH3 मिल के क्या होता है, CaOCl3 बनाता है और H2O बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। CaOH मिलता है प्लस HCl मिल जाता है, इधर मिल के आपको CaOCl3 बनाता है प्लस H2O बनाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखेंगे। अब अगला देखेंगे कॉमन साल्ट कैसे बनता है। NaCl इक्विवेलेंट में लिक्विड रूप में और H2O लिक्विड रूप में, और ये ठोस रूप में रहता है। ये मिलेगा तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस क्लोरीन गैस प्लस जल मिलाता है। और इसको जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं वैसे ही हमारा ये कॉमन साल्ट बन जाता है, ठीक है। आप एक चीज़ देखिएगा, ऐसे बनाया जाता है कैसे। एक प्रोग्राम को NaOH को गर्म किया जाता है, सील मिलाया जाता है, ब्रोमीन मिलाया जाता है, तब जाके हमारा ये तैयार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखेंगे। PDF आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, अगले दिन से PDF को मैं क्लियर करके लाऊंगा। यहाँ पे कुछ सामने दिया है, सिरका, इमली, टमाटर। ये सिरका में नींबू है। सिरका में आपको सिट्रिक एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और ये नींबू में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चीटी के रंग में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और फिर आपको टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। देखिए pH स्केल पे आते हैं तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ 7 से इधर जाएंगे, कलर पे भी देख लेंगे, यानी यहाँ से इधर जो कलर है वो एसिडिक होगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा आएगा ये आपका न्यूट्रल होगा, फिर उसके आगे ब्लू जितना दिखाई दे रहा है वो आपका बेस होगा, ठीक है। अब क्या पौधे एवं पशु के pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH प्रास के बीच कार्य करता है। हमारा pH जो होता है 7 से लेके 7.8 तक pH रहना चाहिए, काम करता है इसी पे। और बाकी pH का परिसर में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा होता है। जब वर्षा के जल का pH ऐसे तो रहना चाहिए 7, लेकिन जब 5.6 हो जाता है तो वो एसिडिक होता है। इसके अलावा उसमें नदी में जो भी जीव जंतु रहते हैं उसको दिक्कत होने लगता है और वो मरने लगता है, ठीक है। उनका जीवन यापन करना दिक्कत हो जाता है। दूसरे ग्राफ पे देखेंगे अम्लीय पदार्थ है कि नहीं। शुक्र जो है ना वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल मोटे स्वेट में पीले बालों से बना है, ये यहाँ पे मिलता है। दूसरे ग्राफ पे भी ये अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र में भी pH का काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे HCl बनता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो pH का मान ये बढ़ जाता है, जिसके बाद से हम लोग एंटासिड CaOH का होल 2 हम लोग देते हैं, या CaOH मिल्क अप CaOH देते हैं, CaO देते हैं, मिल्क अप मैग्नीशिया यूज किया जाता है, जो जिसे हम लोग एंटासिड के रूप मानते हैं, एंटासिड कहते हैं। pH परिवर्तन से दांत पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि pH का मान 5.5 से कम हुआ तो दांत सड़ने करने लगते हैं और दांत प्लग बैठ जाता है, उसको दांत प्लग कहा जाता है। तो इस पे भी इसके लिए हम लोग को बेसिक, जैसे ही एसिड आया तो उसको बेस चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग नीम जो होता है ना, नीम का दातुन यूज करते हैं। इसके वजह से वो जल्दी ख़त्म हो जाता है क्षारीयता। सॉरी। प्रकृति जो होती है ना उदासीनीकरण का विकल्प देती है। जैसे हम लोग एक पौधा उगता है जिसको हम लोग नेटल बोलते हैं, ये पुष्प होता है, गलती से अगर छू जाता है तो इसमें ना दर्द होता है, और इसके मेथनोइक अम्ल के कारण इसमें दर्द होता है। और इसके बगल में एक पौधा पाया जाता है डाक पौधा, उसके पत्ती को उस दर्द की जगह पे लगा देते हैं तो वो सही होता है। यानी प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। अब फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं एसिड साल्ट एंड बेस से। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि मृदा के एक नमूने को जल के मिश्रित किया गया तथा इसे छोड़ दिया गया स्वच्छ और बिलियन pH का पीला नारंगी कलर था। निम्नलिखित में से कौन सा pH का रंग
हरा को नीला कर देगा। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। तो राइट आंसर आपका होगा वो है आपका सिरका, सॉरी हाँ सिरका ही हो, सॉरी सिरका नहीं, नींबू रस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। समय तक काम के लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है आपको पता होगा, वो क्षारकीय होती है। ठीक है। इसके अलावा जब अगला क्वेश्चन है कि जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तब नीम में से क्या उत्पन्न होता है, केवल लवण, केवल जल, लवण जल तथा उष्मा। आपको भी बताया लवण जल तथा उष्मा प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि शीश लंबी पैदल यात्रा करके पैदल चलते समय उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार में लगी, तुरंत ही अनुदेश महोदय ने पास से और इसमें चोट लगा। ठीक है, खुजली होने लगा, उसके बाद से तुरंत ही अनुदेश महोदय ने उसके पास एक ली और मसाला फिर उसके रस के हाथ से प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस रंग की तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रकृति क्रमशः क्या हो सकती है। अभी डार्क और फसल बताया तो वो अम्लीय एंड क्षारीय होगा। राइट आंसर यही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है। तो जठर रस की पीएच जो होती है वो लगभग 1.205 के करीब में होती है, यानी वो 7 से कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दृष्टि दोष के लिए। दृष्टि दोष के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से किसको आम क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो वो बेनाली का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, मैं सब क्वेश्चन लेके आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार एनसीईआरटी को देख लीजिएगा, या जब मैं एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स कराऊंगा तो आप उसमें भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, मार्बल। तो ये चूना पत्थर नहीं देगा, लाइमस्टोन नहीं देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो आपको पता है कि जितने भी खट्टे चीज़ें होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो नींबू का रस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं लेके आया। इसका और क्लासेज आएगा अगले में, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगा। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ होता है, डाउन सोडा का उपयोग कहाँ होता है, बेकिंग व्यंजन ट्यून का उपयोग कहाँ होता है, सारी चीज़ों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए हम लोग शॉर्ट ही रखने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।